हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक राहुल वरगड़। जो 2015 में डांगावास गांव में जो दलित हत्याकांड हुआ था, जो कि जमीन विवाद से था। 5 अगस्त 2026 में जो मेड़ता तहसील है, वहाँ की जो कुछ जिला न्यायालय है, उन्होंने तहसील न्यायालय है, उन्होंने लगभग सभी ही 40 आरोपी को बरी कर दिया है। तो इसके ही चलते आज जो राजस्थान की विधानसभा है, उसका घेराव करने जा रही है कुछ संगठन और कुछ राजनीतिक पक्ष भी। तो इस पे जो जो जमीन थी लगभग 23 बीघा, 23 बीघा यानी 9-10 एकड़ के आसपास होंगी, तो जो सरकार की थी, राजस्थान सरकार ने उस समय 1961 में बस्ताराम को हस्तांतरित की थी, और बस्ताराम ने वो जमीन अपने गोद लिए हुए पुत्र र- रत्नाराम को दी थी। तो उनकी जो जमीन थी, उन्होंने अपने गोद लिए पुत्र के नाम हस्तांतरित की थी। और जो उन्होंने चिमन राम की तरफ से कर्जा लिया था 1500 रुपए का, तो उस 1500 रुपए पर ब्याज नहीं मिलने वाला था चिमन राम को। चिमन राम को 1500 रुपए पे ब्याज नहीं मिलने वाला था। पर जो उनकी जमीन थी बस्ताराम की, उस जमीन पर जो खेती उपज थी, वो बस्ताराम को नहीं मिलने वाली थी। मतलब जो चिमन लाल ने 1500 रुपये दिया था, बस्ताराम उस पे ब्याज नहीं दे रहा था, ऐसी एग्रीमेंट शायद हो चुका था। और जो जमीन की उपज होंगी, वो चिमन लाल को सौंपी जाएंगी। जो उपज होंगी जमीन की, खेती की, उस पर बस्ताराम का अधिकार नहीं होगा। फिर चलते चलते ये जो विवाद था बढ़ चुका था। जो रत्नाला रत्नाला राम था, बस्ताराम का बेटा, उसने ये जमीन पे जो 23 एकड़ बीघा थे, वहां पे एक झोपड़ी डालकर फिर पक्का मकान बनवा लिया था। तो पक्का मकान बनवाने के बाद जो चिमन राम था, वो भी जमीन पे अपना कब्जा बैठे बैठने के लिए अग्रसर था। देखिए, इस पर अभी जो जमीनी विवाद था, तो असली वो बस्ताराम की थी, रत्नाराम की ही थी। पर जो चिमन राम है, उसका कोई हक ही नहीं होता है। जब उसका जो कर्ज दे दिया था 1500 रुपया, तो शायद उसका कुछ इंटरफेयर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर 5 अगस्त मेड़ता तहसील ने सभी के सभी 40 आरोपी को बरी कर दिया है। जो कि सीबीआई प्रोब में कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, कुछ एफआईआर भी हुई थी। और कुछ एफआईआर के साथ साथ जो सीबीआई ने प्रोब किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, कि 1964 में बस्ताराम ने चिमन राम से 1500 रुपये कर्ज लिया था, तो उन्होंने कर्ज वापस वापस लौटा दिया था, नहीं समय से पर देरी से तो सही था। और जो उपज थी 23 एकड़ बीघा की, वो तो चिमन राम को मिल रही थी। लगभग उसका उतना पैसा निकल भी चुका रहा होगा, और साथ ही साथ उसने तो अपना कर्जा दिया भी था चिमन राम को, जो बस्ताराम ने सौंप दिया था। तो जमीन पर कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसी के ही चलते जो आज है 21 अगस्त 2026 को, जो जयपुर के विधानसभा में है, जहाँ पर भी आंदोलन है, तो वहां पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई रावण भी वहां पे सहयोग देने के लिए जा रहे हैं। कुछ कांग्रेसी भी है, कुछ सामाजिक संगठन भी है। कि जो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कैसी दिया, 40 आरोपी बरी। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, डे इन एंड डे आउट, हमें दिन में भी यही सोचना पड़ता है। डे इन एंड डे आउट क्या सोचना पड़ता है? कि जो प्रोसिक्यूशन है, एक्यूज है, उसे हैस्ट करते हैं पुलिस। क्या करते हैं पुलिस? हैस्ट करते हैं। मतलब अगर कोई एक्यूज है, कोई गुनेगार है किसी के में, तो उस पे पुलिस ने, जो एक्यूज था, गुनेगार था, उसके दोनों भी पैर में गोली मार दी थी। तो ये हैस्ट है, ये शीघ्रबाजी क्यों है? प्रोसिक्यूशन है, अदालतों में कार्रवाई होती है। लगभग कुछ ऐसी ही होता है, जो गरीब होता है वो क्राइम करता है,
तो उसे शीघ्र ही उसे न्याय मतलब इनकाउंटर से न्याय होता है, पर अदालत में वो पहुंचता नहीं है। पर यही कुछ अच्छे वेल्थ अपर कास्ट वाले जो पर्सन है वो कुछ क्राइम करते हैं तो उनको कुछ लिमिटेड सजा दी जाती है, फिर बाद में छोड़ा जाता है। पर कुछ गरीब क्राइम करता है तो उसका एनकाउंटर होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं है उत्तर प्रदेश में। इसी के ही चलते जो चंद्रशेखर भाई रावण है इसको टर्न ओवर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सजा है वो अदालत देंगी। मैं एक खाकी पिक्चर की आपको बात कहूंगा। जो खाकी पिक्चर में एक अच्छा डॉक्टर रहता है अंसारी करके, मुस्लिम रहता है वो पर्सन, और वो ईमानदार रहता है। तो उस पर कुछ देशद्रोह के चार्ज लगाए जाते हैं उसके परिवार पे, क्योंकि वो सच कहता है इसलिए। तो उसकी जो अंसारी की माँ रहती है वो उसके अंसारी के पुत्र को लेके आती है और अमिताभ बच्चन से कहती है, साहब बोलते हैं अगर मेरा बेटा गुनहगार होगा तो उसे अदालत जो सजा देंगी वो मान्य होंगी खुशी से, पर इसे अदालत जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि अदालत में जस्टिस होता है। और जो पुलिस होती है वो अंडर द लॉ होती है। पर अभी तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इलाहाबाद कोर्ट का जो जजमेंट है, कोर्ट ने सही कहा, वो सही है कि पुलिस जो शूट आउट करती है वो सही है। क्या अभी सीबीआई ने प्रोब किया था 40 जो एक्यूज थे, क्या राजस्थान पुलिस भी उनका शूट आउट कर देंगी? ये सवाल खड़ा पैदा होता है। ये सवाल खड़े पैदा होते हैं कि तुम 5 लोगों को ट्रैक्टर से शार्प विपन से आप मार डालते हो, हत्याएं होती है। सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हम अलग अलग हत्याकांड के भी ऊपर बात करेंगे। उन एक्यूज का क्या है जो हत्याकांड कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उन्हें अदालत ले जा रहे हैं? गरीब बच्चों का तो इनकाउंटर करते हैं। एक तो हम ऊपर से शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छा उनको समझ नहीं देते हैं, और ऊपर से कहते हैं कि गरीब के बच्चे गुंडागिरी में हैं, चोरी चपाटी में हैं, काम धंधा नहीं करते हैं। अरे आप अच्छा उनको बनाती ही नहीं हो, उनके लिए कुछ सहूलत ही नहीं करते हो, तो कहाँ से अच्छा बनेगा? यही जो बात है चंद्रशेखर भाई आजाद रावण है उन्होंने कही थी उत्तराखंड के दौरे पे। ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है डांगावास हत्याकांड, फिर चाहे वो आंध्र प्रदेश रहो, बिहार रहो, बिहार के साथ साथ और महाराष्ट्र के भंडारा के जिला में भी खैरांजलि हत्याकांड हुआ था। इस पर भी हम कहीं ना कहीं बात करेंगे। मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो नागौर जिले के कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे सांसद में, मुझको तो उतना याद नहीं है, शायद वो बनीवाल है। पर मैं नागौर के जिले से कुछ दूर बीकानेर से सांसद है। वो सांसद ना होकर मंत्री भी है, और वो मंत्री भी होकर वो एक मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। मतलब वो कानूनन मंत्री है और न्यायिक मंत्री है। कौन? अर्जुन राम मेघवाल। उनकी इस पर प्रतिक्रिया क्या रही है? क्या उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है? मैं उनको पढ़ता आया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख छपता था, मैं पढ़ता था। बाबा साहब के ऊपर वो बहुत लिखते थे, बाबा साहब की मूवमेंट बहुत लिखते थे, उनकी चढ़वड़, उनकी सोच, उनके आदर्श। पर अभी हमारे राम मेघवाल है, अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने कुछ तो भी शब्द कहना कहे या नहीं कहे, उनकी क्या पर्सनल लिबर्टी नहीं होती है? वो एक लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, संसद में यूनियन मिनिस्टर है वो भी। उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। जस्टिस यानी क्या होता है? बाबा साहब ने कहा था कि जो प्रियम्बल है उसमें कुछ शब्द जो डाले हैं वो ऐसे ही नहीं डाले हैं, उठाए और शब्द डाल दिए हैं। प्रियम्बल जो बनी है उस पे सोच गहरे के साथ विचार कर कर शब्द डाले हैं। क्या कहता है जस्टिस? इकोनॉमिक, सोशल, सामाजिक न्याय होगा, इकोनॉमिकल होगा। अरे वो बस्ता राम ने तो अपना पूरा कर्जा उतार दिया था, तभी भी उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाए, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। नहीं अर्जुन राम मेघवाल जी, आपको शायद इस पर कुछ तो भी बोलना पड़ेगा। हम वोट के लिए जाते हैं,
पर जब बात आती है तो शायद हम उससे मुकर जाते हैं। क्यों मुकर जाते हैं? क्योंकि हम इनके फ्लेवर में बात कहेंगे तो शायद मेरी वोट बैंक ना कम गिर जाए। तो इसीलिए लोगों ने अपनी वोट बैंक की कीमत समझ लेनी चाहिए कि कितनी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने सभी को लगभग विदेशी देश महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए जहाँ संघर्ष कर रहा था, तो वही बाबा साहब ने भारत में सभी महिलाओं के लिए, सभी लोगों को एक समान वोट का मतदार दिया। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं, वन वोट, वन पर्सन, वन वैल्यू। जो कोई भी अमीर होगा वो भी तुम्हारे समान ही है, पर हम उनको सर पर बैठा देते हैं। तुम तुम्हारी ताकत भूल ही जाते हो, पढ़ते ही नहीं हो। ये जो बात है, यही इसको रिफॉर्म करने के लिए चंद्रशेखर भाई आज डांगावास में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं। जो आने वाला विधानसभा क्षेत्र होगा, अगर उनकी सत्ता आती है तो ये वो 1 साल में ही पूरा तबदला बदला देंगे, जस्टिस लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक एडवोकेट है, वकालत है, वकालत की है उन्होंने, चंद्रशेखर भाई ने। तो इसके लिए जो डांगावास में हुआ वो अत्यंत दुर्दैवी था। तब की बात थी, बिगड़ गई। लेकिन जो अब की बात है, क्या उनकी सजा 10 साल तक ही थी? जो 40 एक्यूज पाए गए, ट्रैक्टर से कुचला गया, तो इस पर इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी लोगों का साफ कहना है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, 10 साल की नहीं, कम से कम डेथ पेनल्टी तो हो, नहीं डेथ पेनल्टी हो, पर कम से कम जो उम्र कैद तो हो सके उनको। तो इसीलिए जो डांगावास है, जयपुर है, नागौर के जिले है आसपास में, आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हमें भी उनके ऊपर नजर नजर रखनी चाहिए कि ये आंदोलन कितना कंफर्टेबल रहता, कितना एग्रेसिव रहता है, और इस पर सरकार भी क्या सोचेंगी, और जो कोर्ट जो है, सीबीआई है, उन पर क्या पुनर्विचार करेंगी, रिकंसिडर करेंगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। अगर 40 के 40 आरोपी बरी हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई साक्षीदार नहीं मिल रहा है, तो शायद उसके आधार पर छोड़ना ये गलत बात हो सकता है। भले ही कुछ संविधान में लिखा ना हो, पर जहाँ लिखा ना हो वहां पर भी कुछ ना कुछ रहता है जो कि जस्टिसेबल के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ये बात सीबीआई ने तो शायद अच्छे से अपनी बात रखी कि जो जो है वो है, पर कोर्ट ने कुछ सबूतों के न आधार होते हुए 40 आरोपों को बरी कर दिया है। उसे फिर से सुनाई जाए, और सुनेंगे तो सही ही, जो कि चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी और अन्य कांग्रेस समाज कार्यकर्ता है जो हाईकोर्ट में केस डाल रहे हैं। तो इस पर अभी क्या नया डिफरेंसेस आएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ साथ समय के साथ स्वीकारना भी पड़ेगा।